एक देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। उज्जैनी नगरी, इस समय तो मध्य प्रदेश, तब उज्जैनी एक स्टेट राज्य था। वहां राजा भर्तहरि राज करते थे। एक बार गुरु गोरख उनके आश्रम में पधारे। लगातार 7 दिन तक गुरु गोरख का राजा भर्तहरि के महल में सत्संग चलता रहा। गुरु गोरख का सत्संग सुनकर राजा भर्तहरि के अंदर वैराग्य जाग गया। अरे ये दुनिया झूठी है, राजपाट झूठा है, एक दिन सब छोड़ देना होगा, क्या जरूरत इसके लिए लड़ाई झगड़ा। सत्संग का मतलब ही होता भाई ज्ञान पैदा हो जाए। राजा भर्तहरि ने कहा भाई अब मैं सत्य की खोज करूंगा, भगवान के भजन में लगूंगा, भक्ति में लगूंगा, जिससे हमारी आत्मा का उद्धार हो, कल्याण हो। ये राजपाट करके तो हम नरक चले जाएंगे, तब से चूके राज से चूके नरका। राजा भर्तहरि ने राजपाट छोड़ने का निर्णय ले लिया। बहुत लोगों ने समझाया लेकिन नहीं माने। गुदड़ी ले लिया, फटे पुराने कपड़े, सोने चांदी के गहने उतार दिए और गुरु गोरख के पीछे पीछे जंगल चल दिए। जब अग्रज यानी बड़े भाई राजा भर्तहरि साधु बन गए तो गद्दी तो खाली रहेगी नहीं। उनके अनुज यानी छोटे भाई, जिनका नाम विक्रमादित्य था, उनको मंत्रियों ने, उनके सभासदों ने मिलकर के राजा बना दिया, उज्जैनी की गद्दी पर बैठा दिया। वो भी धर्मात्मा राजा थे। ये सब लोग देखो शाकाहारी राजा थे। उस समय का इतिहास आप पढ़ो, मुसलमानों के पहले की कथा है। उसमें ज़्यादातर राजा शाकाहारी होते थे। अब जब राजा ही शाकाहारी तो प्रजा भी ज़्यादातर शाकाहारी। जो लोग मांस खाते थे, शराब पीते थे, बहुत कम लोग, उनको गांव के बाहर अलग बस्ती में बसाया, जिसको अछूत। कभी आपको अगर मांस खाना है, शराब पीना है तो गांव के बाहर। यहीं से छुआछूत की बीमारी पैदा हो गई। अब सही भी, जैसे आप छुआछूत मानते हो, जातियों की छुआछूत तो सत्संगी नहीं मानोगे। लेकिन मान लो कोई आदमी आपके गांव में शराब पीता, मांस खाता, आपकी बिरादरी का रिश्तेदार है, आपको दावत देगा तो उसके घर में जाके दाल भात खाओगे आप? क्योंकि ना बाबा, हम देखो सत्संगी हैं, हम आपके घर में न्योता निमंत्रण करने तो आ जाएंगे, लेकिन आपकी थाली में हम दाल भात नहीं खाए। ये छुआछूत ऐसे ही बनी। बाद में इसने जाति का रूप धारण कर लिया। एक जाति, अगर उस जाति में कोई शाकाहारी, मान लो जिनको समाज से निकाला गया, जिनके बाप दादे मांस खाते थे, शराब पीते थे, उनको राजाज्ञा से गांव के बाहर बस्ती बनाई गई, बसाया गया। उसी घर में कोई ऐसा बच्चा जन्म लिया जो साधु महात्माओं के सत्संग में जाकर शाकाहारी हो गया, तो उससे तो कोई छुआछूत नहीं हो। लेकिन उनको भी लोगों का नहीं, आप इस जात के हो। तो जात पर आधारित एक लाइन खिंच गई। भगवान राम ने सिबरी का जूठा बेर खाया, लाइन को तोड़ दिया। सिबरी जात की भीलनी थी लेकिन जूठा बेर खा लिया, उन्होंने लकीर को तोड़ दिया। और रावण जात के ब्राह्मण थे लेकिन देखो उनका पानी भी नहीं पिया, उनका काउंटर कर दिया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरिके भजे शु हरिके हुई। तो राजा को गद्दी पर जब विक्रमादित्य को बैठा दिया गया, राजपाट चलने लगा। धर्मात्मा राजा थे, राजपाट बिल्कुल सही चल रहा। लेकिन राजा विक्रमादित्य के मन में एक भाव पैदा होता था, विचार, लोग गद्दी कुर्सी के लिए बड़े ही लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध करते, और मैं बिना लड़ाई के ही राजा बन गया। ये मेरे किस जन्म का कर्म है, पुण्य है कि मुझको कुछ करना भी नहीं पड़ा, मैं राजा बन गया उज्जैनी का। आदमी एक छोटे से छोटे काम के लिए, खेती में गेहूं पैदा करने के लिए पसीना बहाना पड़ता, छोटा से छोटा काम करने के लिए कितना दिन रात मेहनत करनी पड़ती। इतने बड़े देश का राजा बिना मेहनत के, न मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी, कुछ करना भी नहीं पड़ा।
लेकिन किसी जन्म का पुण्य कर्म, पवित्र कर्म होगा। लेकिन अब ये कर्म समझ में आता है कैसे आएगा? दिखाई तो देगा नहीं। हमको आपको अपना पूर्व जन्म दिखाई दे तब तो कर्म दिखाई देगा, हमने पिछले जन्म में क्या किया पाप पुण्य। एक दिन राजा विक्रम अपनी धर्म संसद में, जो उनकी सभा लगती थी, विद्वत सभा, जिसमें बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, पंडित, पुरोहित, विद्वान, यही प्रश्न उन्होंने छेड़ दिया। कभी आप सब लोग विद्वान हो, ज्योतिषी हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, मेरी जन्म कुंडली देखकर बताओ कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया कि मैं उज्जैनी ऐसे देश का राजा बन गया। और आधा घंटे का समय है, मैं अपने महल में जा रहा हूँ, आधा घंटे के बाद मैं लौटूंगा और आप लोग इस प्रश्न का उत्तर तैयार कीजिए। राजा महल में गए, विद्वान उठ करके चल दिए। आधा घंटा के बाद जब लौट कर आए, केवल एक बूढ़े पंडित पुरोहित, एक बूढ़े ब्राह्मण वहाँ तिलक टीका लगाए बैठे हैं, बगल में पोथी है। राजा ने कहा भाई और लोग कहाँ गए? तो पंडित जी ने कहा महाराज अपने अपने घर चले गए लोग। राजा ने कहा राज आज्ञा का उल्लंघन है, मैंने प्रश्न किया, मेरे प्रश्न का बिना उत्तर दिए अपने अपने घर चले गए। मेरा खाते हैं, मेरा घर मकान दिया हुआ रहते हैं, सब खर्चा राजकोष से मैं देता हूं, और बिना मेरी आज्ञा के घर चले गए। तो पंडित जी ने कहा महाराज ऐसा नहीं, ये प्रश्न ही आपका इतना कठिन है कि ये विद्वान इसका जवाब नहीं खोज सकते। इसके लिए कोई त्रिकालदर्शी महात्मा, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो, अंतर्दृष्टि, जिसकी तीसरी आंख खुली होगी, जो ब्रह्मांड देखता होगा, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता को देखता होगा, कोई अंतर्दृष्टि वाला सिद्ध महापुरुष आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि आप पूर्व जन्म में आपका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे थे। तो राजा विक्रम ने कहा तो क्या तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है? तो पंडित जी ने कहा महाराज मेरे पास भी नहीं है। कहा तब? कहा मैं एक उपाय मेरे पास है। मेरी जानकारी में यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक महात्मा रहते हैं, आप ही के राज में रहते हैं। आप उधर से रोज जाते हो, रथ पर बैठकर आप जाते उसी जंगल में, कभी कभी आप उनको देखते भी हो, लेकिन महाराज उनको आप भी नहीं पहचान पाए। कोई नहीं पहचान सकता संतों महात्माओं को, लेकिन मैं उनके पास बराबर जाता हूँ। उनकी बातें सुनकर के मुझे ऐसा लगता, मेरा तजुर्बा अंदाजा है कि उनके पास दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि है। वो त्रिकालदर्शी महात्मा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जाननहार हैं, क्योंकि जो कह देते हैं सच हो जाता। राजा ने कहा इतने बड़े महात्मा मेरे बगल में, मैं ना नहीं पा, ले चलो मुझको। रथ पर बैठ करके दोनों लोग जाते हैं, महात्मा जी को प्रणाम करते हैं और अपना प्रश्न वहां छोड़ देते हैं। महात्मा जी ने कहा राजन तुम्हारे तो कई जन्म हो चुके, सबके कई जन्म से जीवात्मा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। करोड़ों करोड़ों जन्म मरण में जीव कितने युग से भटक रहा। इसलिए महाराज पीछे का पचड़ा लफड़ा छोड़ो, वर्तमान को देखो, आगे की राह देखो। आपका भविष्य कैसे बनेगा, परलोक कैसे बनेगा। राजा विक्रम ने कहा महाराज कई जन्मों का नहीं, कम से कम एक प्रश्न का उत्तर बता दीजिए कि मैं राजा कैसे बन गया, बस इतने चाहता। तब महात्मा जी ने कहा राजन सुनो, ये जो तुमको उज्जैनी का राज मिला, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पवित्र कर्म का परिणाम है। तुम्हारा पिछला जन्म इसी उज्जैनी के जंगल में एक आदिवासी कोल भील घर में हुआ था। मकान के नाम पर तुम्हारे पास कुछ नहीं,
एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जमीन के नाम पर कुछ नहीं। तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता, 2 भाई और 1 बहन, 5 लोग रहते थे। मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर रोटी चल रही थी। एक बार उज्जैनी राज में सूखा पड़ गया, जनता के चूल्हे में आग जलना बंद हो गई, रोटी मिलना कठिन हो गया, अन्न की कमी हो गई, अकाल पड़ गया, जनता कई दिन भूखे दुखे रह रही है। तुम्हारे घर में भी कई दिन से भूख चल रही थी, रोटी नहीं मिली थी। तुम्हारे पिता ने कहीं कुछ अनाज का इंतजाम किया, बड़ी मेहनत से माँ ने 5 मोटी मोटी रोटियां बनाई। तुम लोग अपने घर के बाहर पगडंडी पर, रास्ते पर बाहर में ही 5 लोग 1-1 रोटी लेकर खाने बैठ गए। तब तक एक नंगा भूखा भिखारी, गरीब आदमी, लाठी लेकर, वो भी कई दिन का भूखा था, ऐसे गड़गड़ गड़गड़ कांप रहा शरीर, उधर से जा रहा था। आप लोगों की रोटी देखकर लालच आ गई। उसने हाथ बढ़ा के, बाबूजी 1 टुकड़ा हमको भी दे दीजिए, अगर आज शाम तक रोटी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अब कई दिन से मुझको रोटी, अब आदमी को नहीं मिली, भिखारी को कौन देगा। कहा, महाराज उस समय आपके पिताजी को बड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने डांट दिया भिखारी का, जा बड़ा रोटी खाने आया। फिर भी भिखारी नहीं गया, मांगता रहा। तब आपकी माँ को गुस्सा आया, माँ ने भिखारी को गाली देना शुरू कर दिया, क्या कुत्ते की तरह बक बक करता है, रोटी खाने आया। तब भी भिखारी नहीं गया। तब आपकी बहन को गुस्सा आ गया, उन्होंने भिखारी को और भयंकर गाली दिया, कहा जा कहीं टट्टी खा ले, मैला खा ले, रोटी खाने आया। तब भी भिखारी नहीं गया। तब आपके भाई को गुस्सा आ गया, उन्होंने एक छोटा सा डंडा उठाया और भिखारी को डंडा मार दिया। वो जमीन पर गिरता है, रोता है, चीखता है। फिर भी नहीं गया। कहा, बाबूजी 1 टुकड़ा दे दो। हे महाराज, तब आपको, आप उम्र में सबसे छोटे थे, आपके हृदय में दया आ गई। आपने अपनी पूरी रोटी भिखारी को दान कर दिया, पूरी रोटी ही उठाकर भिखारी की झोली में डाल दिया। ईश्वर ने, भगवान ने इसको नोट कर लिया और 1 रोटी के बदले आपको उज्जैनी का राज लिख दिया गया। आप राजा बन गए, 1 रोटी दान करके आप राजा बन गए। और उस दिन आप रात में भूखे सो गए। सब लोग तो अपनी रोटी खाए। माँ ने सोचा था कि अपनी रोटी मैं बेटे को दे दूं, सही बात है, अब बेटा भूखा सोए, माँ रोटी खाएगी, लेकिन आपने लेने से इनकार कर दिया था। कहा, मैंने अपना हिस्सा दान कर दिया, आज रात मैं फिर भूख में बिताऊंगा। हे महाराज, अपनी रोटी दान करके आप भूखे सो गए। उस दिन भी आप रोटी नहीं खाए, सब लोग तो खाए, आप नहीं खाए। ईश्वर ने आपको इसके बदले में उज्जैनी का राज लिख दिया। इसके बाद राजा विक्रम ने कहा, तो मुझको तो राज मिला, मेरे भाई बहन का क्या हुआ। अरे कहा, उनको छोड़ो आप, इस जन्म में जो भाई बहन माता पिता उनको देखो आप। ये तो हर जन्म में माता पिता भाई बहन रिश्तेदार बदलते रहते हैं। कहा, नहीं, उनका भी कुछ बता दीजिए। जब बड़ी जिद किया तो कहा, बैठो रथ पर। रथ पर बैठ करके उज्जैनी के महल नगर की तरफ चले। जब महल के दरवाजे पर पहुंचे, एक कुतिया जोर जोर से लगी भूखने। महात्मा जी ने कहा, राजन, इस कुतिया को देखो, यही पुराने जन्म में तुम्हारी माता रही है, जिसने भिखारी को रोटी न देकर कहा, जा कुत्ता की तरह भौंकता है। उसको भगवान ने कुतिया का जन्म दे दिया। आगे बढ़े एक भिखारी, खुद भीख मांगता चला रहा। महात्मा ने कहा, ये तुम्हारा पिछले जन्म का पिता है, जिसने भिखारी को रोटी नहीं दिया, डांटा था, उसको भगवान ने खुद भिखारी बना दिया।
आज अपने पेट के लिए भीख मांग रहा। इसको पता चलेगा कि पेट की भूख क्या होती है। आगे बढ़े तो धोबी घाट पर एक धोबिन पूरे नगर का मैला कुचैला कपड़ा धो रही थी। महात्मा जी ने कहा, यही धोबिन तुम्हारी बहन है जिसने उस भिखारी से कहा जा कहीं टट्टी खा ले, मैला खा ले। भगवान ने आज इसको इतनी सजा दे दिया, पूरे नगर का गांव का टट्टी पेशाब मैला कुचैला दिन भर धोती रहती है। और हे राजन, भाई तो नरक चले गए। जिन्होंने गरीब भिखारी को डंडा मारा था उनको भगवान ने बहुत बड़ी सजा दे दिया। मृत्यु लोक में नहीं है, उनको अंडी लोक में नरकवास हो चुका। और राजन, नरक आप देख नहीं सकते हो, मैं दिव्य दृष्टि से आपको दिखा सकता हूँ, यहीं से बैठे बैठे दिखा सकता हूँ। लेकिन नरकों में भाई की तकलीफ देखकर आप बेहोश होकर मर जाओगे। इतनी बड़ी तकलीफ नरकों में जीवों को मिलती है। इसलिए राजन, अब चुपचाप अपने महल में जाओ और इस मानव जीवन को सजाओ संवारो। सावधान रहना, कर्म के विज्ञान को जानो राजन। एक रोटी दान करने का इतना बड़ा फल मिल गया। आज आप राजा बन गए हो। आप तो जिसको जो चाहो दे सकते हो। दान देते रहना, पुण्य कर्म करते रहना, लोभ और लालच में मत पड़ना। राजपाट बढ़ाने के लिए, सोना चांदी बढ़ाने के लिए, किला महल बनाने के लिए किसी की जान मत मारना। ये नहीं कि मार पीट करके और जमीन बढ़ा लो, बगीचा बढ़ा लो, घर बना लो। राजन, दानी बनना, उदारवादी बनना जीवन थोड़ा है। तुम सदैव राजा नहीं रहोगे। इस संसार से सबको चलना है, विधि का विधान है। राजा भर्तृहरि, राजा विक्रम कहने लगे, महाराज बात तो आपकी बिल्कुल सच्ची और पक्की निकली, लेकिन मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तो महात्मा जी ने कहा, किसी गुरु की खोज कर लेना, संतों महात्माओं के सत्संग में जाते रहना, उनसे तुमको रास्ता मिल जाएगा। अपने महल में रहकर नाम कमाई, शब्द कमाई करना, साधना उपासना करना, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट। तो राजा विक्रम ने कहा कि भाई आप जैसा आप गुरु कहाँ मिलेगा? अब हम दूसरा कहाँ खो, आप तो खुद ही, जब इतने बड़े आप महात्मा हो तो हम तो आप ही को गुरु मान रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा, मैं कैसे कहूँ कि मैं गुरु बनूंगा? हाँ, अगर तुम हमको मान रहे हो तो मैं गुरु दीक्षा दूंगा, मैं तुमको गुरु मंत्र दूंगा, भेद बताऊंगा, और ये विद्या मैं तुमको पता, इसका भेद, इसकी जानकारी दूंगा। राजा विक्रम को उन्होंने नामदान गुरु दीक्षा भी दिया। राजा रहते ही उन्होंने भगवान का भजन भी किया। उज्जैनी के इतिहास में उनके राज को गोल्डन टाइम, स्वर्ण युग कहा जाता है। जब तक उनका राज रहा कोई आक्रमण नहीं हुआ।